नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनतेरस के शुभ अवसर पर स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के हुए दर्शन, खजाना और लावा पाकर भक्त हुए निहाल। धनतेरस पर सोने चांदी की दुकानों पर खरीदारों की हुई भीड़, लोगों ने जमकर की खरीदारी। बसंत पब्लिक स्कूल में दीपावली और धनतेरस पर्व पर रंगोली प्रतियोगिता हुई आयोजित। और विश्वनाथ गली व्यावसायिक समिति ने एसीपी व थाना प्रभारी से मुलाकात कर समस्याओं से कराया अवगत। और अब खबरें विस्तार से। धनतेरस के शुभ अवसर पर स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन हुए, खजाना व लावा पाकर भक्त निहाल हो उठे। धनतेरस के पावन अवसर पर मां अन्नपूर्णा मंदिर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। वर्ष भर प्रतीक्षित ये क्षण तब आया जब धनतेरस के दिन स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए मंदिर के पट आम भक्तों के लिए खोले गए। मान्यता के अनुसार साल में केवल इसी दिन से अन्नकूट तक माता के स्वर्णमयी स्वरूप का दर्शन होता है। धनतेरस की सुबह विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के बाद जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, जय मां अन्नपूर्णा के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। भोर से ही लाखों श्रद्धालु माता के स्वर्णमयी रूप के दर्शन हेतु कतारों में खड़े रहे। देर रात से ही मंदिर परिसर के बाहर लंबी लाइनें लग गई थी। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और दिव्य आलोक से जगमगा उठा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां अन्नपूर्णा के दरबार में खजाना और लावा बांटा जाता है। जो भक्त इसे प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में अन्न धन की कमी नहीं रहती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। भक्तों ने बताया कि धनतेरस पर स्वर्णमयी मां के दर्शन से उन्हें आध्यात्मिक शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। प्रसाद स्वरूप खजाना और लावा पाकर सभी श्रद्धालु निहाल हो उठे। मंदिर प्रशासन ने दर्शन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए थे। वहीं पुलिस बल लगातार भीड़ पर नजर रखे हुए था ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। माता अन्नपूर्णा का दर्शन हो रहा है और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि आज माता स्वर्णमयी के कपाट खोले जाते हैं, उनके दर्शन होते हैं। 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं, लक्ष्मी जी हैं, भूमि जी हैं और अन्नपूर्णा जी हैं और याचक के तौर पे बाबा विश्वनाथ हैं। तो यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ से खजाना लेके जाते हैं, निश्चित उनके यहाँ बरकत होती है। और ये मान्यता ऐसी है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं माता अन्नपूर्णा के पास भिक्षा लेने आए हैं। उसी परंपरा के अनुसार जो लोग यहाँ से भिक्षा लेके जाते हैं या लावा लेके जाते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो निश्चित उनके यहाँ बरकत होती है। देर सवेर कोई समस्या आती है तो निश्चित अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि उस समस्या का निवारण होता है। धान बढ़ता है, आज क्या महत्व है? ऐसा है कि जब यहाँ से जो खजाना लेके जाते हैं, माता जी का चढ़ा हुआ पैसा और लावा अपने घर में रखते हैं, तो निश्चित है उनके यहाँ बरकत होती है। आज के दिन धन धान प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है, सोने की अन्नपूर्णा जी का दर्शन होता है। किसका दर्शन करने आए? अन्नपूर्णा माता का दर्शन करने आए। आज के दिन सोने की अन्नपूर्णा जी 3 दिन के लिए खुलती हैं, इनका दर्शन होता है। आज धन धान प्राप्त होता है लोगों को। अंकुर जब हो जाता है उसके बाद उनका मंदिर बंद होता है। माँ के दरबार में खजाना बढ़ता है। हाँ, खजाना मिलता है, हम लोगों को धन मिलता है, धान मिलता है, सब कुछ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हम जो भी मिल जाए माँ की कृपा से सब कुछ सही है। इस तरह के खजाना बढ़ता है। आज का दर्शन का महत्व क्या कहना चाहेंगे माँ के दरबार में? मैं माँ के दरबार में ये कहना चाहूँगी कि आज के दिन हाजिरी लगाना ही बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली, आशीर्वाद मिला और पर बहुत ज़्यादा रश है आज के दिन। अच्छा लगा, मेरा हृदय गदगद हो गया उनके दर्शन करके। परंपरा है, खजाना बढ़ता है तो इससे कितना लाभ मिलता है इस खजाने से? 1 रुपया, पर उस 1 रुपये की कीमत मुझे लगता है कि जितनी
है वो भी कम है। क्या मांगा माँ से आपने? मैंने माँ से मांगा कि सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो। धनतेरस पर सोने चांदी की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर्व पर वाराणसी के बाजारों में रौनक देखने लायक रही। सुबह से ही सोने चांदी के आभूषणों, बर्तनों और सिक्कों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी परंपरा को निभाने के लिए लोग उत्साहपूर्वक खरीदारी करते नजर आए। शहर के प्रमुख बाजारों ठठेरी बाजार, विशेषरगंज, गुदौलिया, लोहराबीर, सिगरा में आज खास रौनक रही। दुकानों को दियों और झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे पूरा बाजार दीपावली की रोशनी में नहाया दिखा। आभूषणों की दुकानों पर सोने चांदी के सिक्के, देवी देवताओं की मूर्तियां, पारंपरिक बर्तन और नवीन डिजाइन के गहने ग्राहकों को खूब लुभा रहे थे। विक्रेताओं ने बताया कि महंगाई के कारण बिक्री में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन लोग परंपरा निभाने के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक धनतेरस पर कुछ खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए ग्राहक अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। और दिखाओ अपने कस्टमर के पास। हाँ, ये जैसे आप सब देख रहे हैं कि दिवाली, धनतेरस की सब लोग आजकल बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो यही सालों से परंपरा चलती आई है। धनतेरस, दीपावली पर सब खरीदारी करते हैं। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, पर लेकिन जो परंपरा चलती हुई आ रही है वो आगे भी चलती रहेगी। थोड़ा क्या क्या है आपके पास? हमारे यहाँ सभी प्रकार के चांदी के बर्तन, सोने के आभूषण, ये सभी मिलते हैं। तो सिक्कों का काफी मान्यता होता है, तो किस तरह के आप सिक्के रखते हैं? हमारे पास सभी प्रकार के सिक्के हैं, पुराने सिक्के भी हैं, नए भी हैं। चांदी में सभी 10 ग्राम के, 5 ग्राम के, 50 ग्राम तक, 100 ग्राम तक हमारे पास बर्तन सब आपके पास? जी जी, हमारे पास सभी आभूषण हैं। काफी महंगाई है, तो इसका कुछ मार है कि सब ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है, पर उसकी वजह से हम अपने त्योहारों पर खुशियाँ नहीं कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही महंगाई पहले भी थी, महंगाई अब भी है, आगे बढ़ती रहेगी। जी जी। आज के दिन धनतेरस का शुभ अवसर है। आज के दिन लोग सोना, चांदी और अलग अलग तरीके के आभूषण लेना पसंद करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि लोग इसको लेके लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए लोग खरीदना चाहते हैं। क्या क्या है आपके पास? हमारी तरह हर तरीके के जेवर हैं, सोने, चांदी, सिक्के सब उपलब्ध हैं। आज के समय को देखते हुए लाइट वेट ज्वेलरी भी हमारे पास उपलब्ध है। सोने की महंगाई के चलते सोने, चांदी, और हमारे पास 916 के बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। पुराने ग्राहकों के लिए भी क्या ऑफर है? बिना मेकिंग चार्ज के जुड़ देगा। तो महंगाई बहुत काफ़ी बढ़ गया है, तो इसके क्या है दुकानदारी, मतलब पहले की तरह है या कुछ? महंगाई तो भाई पहले भी महंगाई है, आज भी महंगाई है। अब ज़रूरत के अनुसार जिसकी जो क्षमता है तो ऐसे लोग लेंगे। बसंत पब्लिक स्कूल में दीपावली व धनतेरस पर्व पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुआ।
दीपों के त्योहार दीपावली एवं धनतेरस के पावन अवसर पर बसंत पब्लिक स्कूल में उत्सव का माहौल देखने को मिला। विद्यालय परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बनाई गई एक से बढ़कर एक रंगोलियां आकर्षण का केंद्र रहीं। विद्यालय के हर कोने को रंग बिरंगे फूलों, दियों और सजावट से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर दीपावली की रोशनी और उल्लास से जगमगा उठा। इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर करुणा यादव ने सभी छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं और अभिभावकों को दीपावली एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। विद्यालय परिवार ने एक दूसरे को हैप्पी दीपावली कहकर शुभकामनाएं दी और पर्व की खुशियों में शामिल हुए। कार्यक्रम में लालजी यादव, शिवानी यादव, अर्चिता, प्रिंसिपल अनिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सामने देखिए एवरीबॉडी, थैंक यू पूरे देशवासियों को, पूरे पेरेंट्स को, पूरे बसंत के टीम को हैप्पी दिवाली। और अपने बच्चों से मैं यही संदेशा देना चाहती हूँ कि पटाखे को सेफ होकर के बजाएं और एक त्यौहार को एंजॉय और मिठाइयों के साथ, गेट टुगेदरनेस के साथ इसको एंजॉय करें। विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति ने एसीपी व थाना प्रभारी से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। विश्वनाथ गली व्यावसायिक समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्र और महामंत्री अजय तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने एसीपी शुभम सिंह एवं थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने व्यापारियों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और दशाश्वमेध थाने का चार्ज संभालने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। समिति ने अनुरोध किया कि धनतेरस पर क्षेत्रीय नागरिकों व व्यवसायियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो और पुलिस व्यापारियों के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखे। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतलाल दुबे, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष राज रतन सिंह, मंजीत साहनी, संतोष झा, किशन वर्मा इत्यादि व्यापारी उपस्थित रहे। चलिए अच्छा
प्रधानमंत्री के द्वारा आज आप लोग को सम्मान किया गया सर, किस तरह की समस्या पर चर्चा हुई थी? देखिए, आज जो है जो विश्वनाथ गली व्यावसायिक समिति है वो भेंट करने के लिए कार्यालय में आई थी और मुख्य रूप से त्योहारों के समय पे जो उनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके विषय में उन्होंने चर्चा की और उसी के क्रम में मीटिंग की। समस्याएं क्या थी? ये जब त्योहार का समय होता है, भीड़ भाड़ होती है, तो जो पीक टाइमिंग्स होती हैं उस समय पे दुकानें जो हैं वो बंद करवा दी जाती हैं, जिसके चलते जो है दुकानदारी जो होती है वो कुछ समय के लिए प्रभावित होती है। तो उसी के चलते उन्होंने अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष जो रखी बैरिकेडिंग हैं। लगी रहती है, जो जाने का इंतजाम तो वही बंद है। हाँ, जो बैरिकेडिंग लग जाती है और जो भीड़ जो धारा प्रवाह चलती है उसके चलते सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ समय के लिए पीक आवर्स के लिए जो दुकानें बंद कर दी जाती हैं, उसी के क्रम में उन्होंने अपनी समस्या को जाहिर किया है। आज शुभम कुमार सिंह यहाँ पे नए इंचार्ज दशाश्वमेध थाने में आए, एसीपी साहब, उन्हीं का सम्मान किया गया है और माता अन्नपूर्णा के जो धनतेरस के दर्शन होते हैं उनके बारे में क्षेत्रीय व्यापारियों की जो समस्या उसके बारे में अवगत कराया गया। किस तरह का चर्चा हुआ था? दिक्कतें होती है जो पहले 1 दिन का होता था दर्शन, अब विगत कुछ सालों से 5 दिन का दर्शन हो रहा है, जिसके कारण काफी व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, स्थानीय निवासियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी सारी समस्याओं को लेकर इंचार्ज साहब से मिला गया। तो देखा जाए तो लगातार आप लोग प्रशासन के साथ, मंदिर के साथ खड़े रहते, तो इस साल भी किस तरह का आप लोग का रोल रहेगा? नहीं, हमेशा सहयोग प्रशासन का भी हमको मिला है और क्षेत्रीय व्यापारियों का भी सहयोग प्रशासन को हमेशा मिलता रहेगा। तो क्या आपका रोल रहेगा इस साल जो भीड़ होगा? भाई, अभी हम लोगों ने निवेदन किया इनसे कि 1 दिन अगर भीड़ चलती है तो दूसरे दिन सुचारू रूप से रास्ता खोल दिया जाए ताकि व्यापारियों का और स्थानीय लोगों का व्यापार अच्छे से चल सके। फिल्म अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के निर्देशक और अभिनेता ऋषभ शेट्टी देवों की नगरी वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और गंगा आरती में शामिल होकर फिल्म की सफलता के लिए धन्यवाद अर्पित किया। होमप्ले फिल्म्स के बैनर तले बनी कांतारा चैप्टर 1 रिलीज के बाद से ही दर्शकों और समीक्षकों की सराहना बटोर रही है तथा बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है। ऋषभ शेट्टी का वाराणसी दौरा फिल्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रहा। वाराणसी जैसे पवित्र स्थल में फिल्म का प्रमोशन विशेष माना जा रहा है क्योंकि कांतारा की आत्मा भी आस्था, संस्कृति और प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। गुरुंभानुर्ब्रह्म विष्णुर्महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्या वयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महिं शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताः व्रजेति बाहुं जाया हीजम्बरिवाधमानः सन्तु मह्यम्मा वयस्नानं समर्पयामि मादेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः वयस्नानं ते शुद्धोदकस्तर्पशुद्धवालो मणिवालस्ताः शीतः शीतोऽयं भ्रामितं देवि गोपरि मङ्गलगणं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति सर्वं दुःखं सुखदाता तेरी गोद में आकर मन शांति पाता। खुशी हो रही है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। कांतारा शुरू करने से पहले एक संकल्प था, तो सिनेमा रिलीज होने के बाद इधर आके गंगा आरती करना है एंड काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लेना है, आशीर्वाद लेना है करके आज वो पूरा हुआ है। बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो बाबा का दर्शन कब करेंगे आप? अभी करेंगे या मॉर्निंग मंगला आरती? मॉर्निंग जा रहा हूँ। पहली बार काशी आपका आगमन हुआ है सर? नहीं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जो राम मंदिर आया था उस समय मैं मेरा वाइफ के साथ आया था इधर, सेकेंड टाइम। तो सर इस पिक्चर में क्या खास है सर आपका? वो तो आप बोलना है। तो ईश्वर के बारे में, ईश्वर का गण के बारे में फिल्म है, तो वही कनेक्शन है। थैंक यू। नैपुरा कला सुसवाही में खादी भवन का उद्घाटन किया गया।
खादी व ग्रामोद्योग प्रमाणित जनहित नायक खादी समिति द्वारा नयपुरा कला सुसवाई में नवनिर्मित खादी भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व विधायक रोहनिया और विशिष्ट अतिथि केपी मिश्रा ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और चरखा संचालन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद अतिथियों ने फीता काटकर भवन का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि भारत का स्वाभिमान है, जबकि संस्था के मंत्री श्याम नारायण नायक ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य बताया। अतिथियों का स्वागत चरखा, बुके और अंगवस्त्रम देकर किया गया। इस अवसर पर कौशल कुमार शर्मा, संतोष कुमार, देवी प्रसाद मिश्रा, गोल्डी नायक, बिंदु नायक सहित कई लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो इस क्षेत्र में इस खादी इंडिया के खुल जाने से खोलने के लिए मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर इन्होंने इस बात को सोचा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खादी के वस्त्र को पहुँचाने का इन लोगों के मन में जो विचार आया है, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। दूसरी बात कि वर्तमान सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बनारस के सांसद भी हैं। उन्होंने जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है तभी से गांधी के मन में, इस गांधी वस्त्र के मन में, खादी के मन में के प्रति जो उनका भाव था वो उजागर हुआ है। आप देखते हैं कि समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी खादी वस्त्र खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनके एकमात्र प्रोत्साहन से खादी वस्त्र को बेचने वालों और उनको पैदा करने वाले, बनाने वालों के व्यवहार पर, उनके जो उनका व्यापार है, इन सब पर जो असर पड़ता है। हम तो पिछली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था कि 2 अक्टूबर को खादी का वस्त्र कोई न कोई छोटा सा रुमाल ही जरूर खरीदे अपनी क्षमता के हिसाब से। जैसे धनतेरस के दिन, दीपावली के समय लोग बड़ी मात्रा में बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, उसी तरह प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ खादी का जरूर खरीदना चाहिए। इससे बहुत बड़ा फायदा खादी के विक्रेताओं के ऊपर पड़ा है। विक्रेताओं के ऊपर जब खादी पड़ता है, लोगों को जब खिंचाव खादी की तरफ होगा तो इसका उत्पादन भी बढ़ता है। उत्पादन में लगे हुए तमाम मजदूर उनको भी लाभ मिलता है। यानी इस तरह से निचले स्तर पर जो गांव में रहकर खादी के वस्त्र को बनाते हैं, उनको भी ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो मूल रूप से जो गरीब लोग हैं गांव में, उनको, बेचने वाले को यानी व्यापारी को, खरीदने वाले यानी आम जन को भी, तीनों को फायदा हो रहा है। इधर विगत वर्षों में खादी के प्रति लोगों का रुझान कुछ कम हुआ था। आदरणीय मोदी जी ने इसको प्रोत्साहन देने के लिए लगातार बार बार लोगों का आह्वान करते हैं कि खरीदा जाए, खादी खरीदा जाए। उससे इसके व्यापार पर भी बहुत असर पड़ा है और हम लोगों को भी बड़ी सुलभता से खादी उपलब्ध हो जा रही है। बीएचयू सामाजिक विज्ञान संकाय में छात्रों हेतु ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नव प्रवेशित छात्रों के लिए ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुणा कुमारी के निर्देशन में हुआ और इसे स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस ने समन्वित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीन प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय ने की, जबकि प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा सहित कई प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष और केंद्र समन्वयक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। दिन भर चलने वाले कार्यक्रम में छात्रों को संकाय नीतियां, हॉस्टल नियम, एंटी रैगिंग उपाय, खेलकूद गतिविधियां, वेल बीइंग सर्विस, शोध एवं करियर अवसरों की जानकारी दी गई। प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी ने छात्रों को शैक्षणिक अनुशासन, नैतिकता और सेवा भावना के साथ जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। आज यहाँ स्वतंत्रता भवन में सोशल साइंस फैकल्टी के तरफ से जो फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी एडमिट हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर में, उन बच्चों का इंडक्शन प्रोग्राम जो है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड इंडक्शन प्रोग्राम आज रखा गया है।
तो जो हमारी फैकल्टी की स्टूडेंट एडवाइज़र हैं डॉक्टर अरुणा कुमारी सोशियोलॉजी की, वो हमारी स्टूडेंट एडवाइज़र हैं सोशल साइंसेस की, तो वो और हमारे जो संकाय प्रमुख हैं डीन सर, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग सोशल साइंसेस के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाते हैं, बच्चों के लिए क्या क्या फर्स्ट ईयर में फैसिलिटीज़ हैं, उनके हॉस्टल्स की क्या सुविधाएं हैं। यही उन बच्चों को, जो बच्चे अभी पहली बार स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी में आए हैं, उन बच्चों को किस तरीके से विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किया जाए और विश्वविद्यालय की शिक्षा किस प्रकार की होती है, क्योंकि कॉलेज से विश्वविद्यालय बहुत भिन्न होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से वो अपनी उड़ान भर सकें जो विश्व के बारे में, देश के बारे में, और अपने ज्ञान को किस तरीके से वो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके जीवन के अगले पड़ाव के लिए वो तैयार हो सकें, उन सब के लिए यहाँ पे हम उन्हें इंडक्ट करते हैं। मतलब आज से उनका कह लीजिए कि शुभारंभ हुआ है। मैं हमारे चैनल के माध्यम से कोई छोटा संदेश। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सामाजिक विज्ञान संकाय जो है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी विषय है, और चाहे साइंस हो, मैनेजमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल साइंसेज हो, हर विषय में जो है सामाजिक विज्ञान संकाय की बहुत ज़्यादा जो है उपयोगिता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सारे जो मनुष्य हैं, हम समाज के अंदर रहते हैं। तो समाज के अंदर हम एक दूसरे के साथ, हमारे अंतर संबंध कैसे हैं, हम एक दूसरे के साथ किस तरीके का व्यवहार करें और किस तरीके से हम अपने देश को विकसित भारत की ओर आगे ले जा सकें, इसके लिए हर एक नागरिक और हर एक बच्चे को ये समझ पाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो हमारा न केवल भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बिल्कुल यूनिक विश्वविद्यालय है। बीएचयू में पंडित छोटेलाल मिश्र की 12वीं स्मृति समारोह संपन्न हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय के ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में पंडित छोटेलाल मिश्र संगीत अभिकल्प अकादमी की ओर से 12वीं ताल शिरोमणि स्मृति समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी रहे। समारोह की शुरुआत मालवीय जी को पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर डॉक्टर विनय मिश्रा, तेजस्विनी वाडेकर, पंकज राय, श्रुति सिंह, वैभव रामदास, पंडित नरेंद्र मिश्र सहित कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। प्रोफेसर विधि नागर ने बताया कि पंडित छोटेलाल मिश्र बनारस घराने के विख्यात तबला वादक और स्वर्गीय पंडित अनोखे लाल मिश्र के शिष्य रहे, जिन्होंने तबला वादन की परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार्यक्रम में बीएचयू के शिक्षकों, छात्रों व संगीत प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। स्वागत अभिनंदन करें। आज हम लोग मना रहे हैं पंडित स्वर्गीय छोटेलाल जी की 12वीं पुण्यतिथि। उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। उनके सभी विद्यार्थियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं आज यहाँ एक दर्शक की हैसियत से मौजूद हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु ना भी हो तो भी शिष्य उनकी स्मृति में जिस प्रकार श्रद्धा भाव से कार्यक्रम करते हैं, यह पुण्य स्मरण करने की चीज़ है। दूसरा, आज जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, देखिए जैसा आप सुन ही रहे हैं, पहला कार्यक्रम चल रहा है ताल वाद्य कचहरी का। इसके पश्चात तेजस्विनी जी का गायन है और उसके बाद नरेंद्र मिश्र जी का सितार है। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर उनकी स्मृति में किए जा रहे हैं, जो कि भविष्य में हर प्रतिवर्ष ये लोग मनाते हैं और आगे भी मनाते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूँ। अभी यहाँ पर पखावज, तबला, मृदंग पर डॉक्टर बी सत्यवर प्रसाद हैं, तबले पर श्रुतिशील उद्धव हैं और हारमोनियम पर दिल्ली से पधारे हमारे यहाँ के पूर्व छात्र हैं। और नगारा भी बज रहा है। तो ये ताल वाद्य कचहरी इस प्रकार चल रही है, ताल वाद्यों के सभी स्वरूपों को दर्शाते हुए। मुख्य अतिथि के रूप में
पद्म विभूषण, इसको काट दीजिए यहीं से। आज के मुख्य अतिथि मेयर साहब श्री अशोक तिवारी जी हैं, जो कि उपस्थित हैं, और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण और बनारस शहर की विभूतियां कार्यक्रम देखने आई हैं। ओमकार आयुर्वेदिक पंचक्रम एवं योगदान संस्थान में रक्तदान शिविर व परामर्श शिविर आयोजित हुआ। डाफी अशोकपुरम कॉलोनी स्थित ओमकार आयुर्वेदिक पंचकर्म एवं योग संस्थान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के संस्थापक वैद्य संतोष कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथियों संग दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को आयुर्वेद की महत्ता, पंचकर्म विधि के लाभ और संतुलित आहार विहार व संयमित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के योग प्रशिक्षक योगाचार्य राजीव मिश्रा ने शिविर में उपस्थित लोगों को बताया कि योग और आयुर्वेद का संयोजन स्वस्थ जीवन का आधार है, इसलिए इन्हें दैनिक दिनचर्या में शामिल करना आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य परामर्श के साथ रक्तदान कर सामाजिक योगदान दिया। इस संस्था ओमकार आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर का डायरेक्टर और संस्थापक हूँ। आज हम यहाँ पे अपनी संस्था का 5वां वर्षगांठ मना रहे हैं और इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर, जांच की सुविधा, दवाओं का निःशुल्क वितरण, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखे हुए हैं और निःशुल्क परामर्श भी यहाँ पे रखा गया है आयुर्वेद का। हम 5 साल से अपनी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर रहे हैं और यहाँ के निवासियों को, खासकर काशीवासियों को यह सूचना देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आयुर्वेद को समय और सम्मिलित करना चाहिए, समय के अनुसार, क्योंकि हम अगर आयुर्वेद को अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे। दुर्गाकुंड आनंद पार्क में सामाजिक संस्थाओं ने मलिन बस्तियों के बच्चों संग दीपावली मनाई। दीपावली के पावन अवसर पर दुर्गाकुंड के आनंद पार्क में सामाजिक संस्थाएं कुटुंब प्रबोधन, मातृशक्ति आयाम, काशी प्रांत और प्रभुजन सेवा के संयुक्त तत्वावधान में मलिन बस्तियों के जरूरतमंद बच्चों के साथ दीपावली मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पटाखे, कपड़े, मिठाइयां, नमकीन, चिप्स और पठन पाठन की सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम की संयोजिकाएं लक्ष्मी पाठक और नीता सिंह ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षित पटाखे जलाने और रासायनिक खाद्य पदार्थों से बचने की अपील की। जहाँ पे आपको रेंट से रिलेटेड सारे ड्रेसेस मिलते हैं, इवेंट होते हैं, और मैं प्रभुजन से जुड़ के सब काम करना स्टार्टअप की हूँ। और मैं चाहती हूँ कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है तो खुशियों की तरह मनाया जाए, हम लोग सब लोग मिलके मनाएं। लोग बोलते हैं ना पॉल्यूशन हो रहा है, पटाखे नहीं जलाने हैं, पॉल्यूशन तो और चीज़ों में हो रहा है, आपका ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, बाइक से हो रहा है, कार से हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी तो है। स्पेशली लोग खाली बम को, ये पटाखे को लेके ही सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं? पॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ों से हो रही है। आज के आयोजन के बारे में हम क्या करेंगे? आज हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो शिक्षित रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है उनके लिए। तो प्रभुजन के साथ जुड़ के ये सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग मिलके। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मलिन बस्ती के और हमारे वो बच्चे जो कि प्रॉपर वे में स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों के बीच में हम लोग दीपावली की खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। उन्हें पटाखे, फूलझड़ियाँ, मिठाइयों के साथ उनका मुंह मीठा कराते हुए और कुछ पुस्तकों का वितरण भी करेंगे। साथ साथ कलम और कॉपीज़ वगैरह दे करके उनसे पूछेंगे कि और किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि हम जब अगली बार आएँ तो आपकी उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मैम, दिवाली का महापर्व चल रहा है, काशीवासियों को कुछ संदेश आपकी तरफ से? हमें तो लगता है कि पूरे काशी में इस पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाया जाना चाहिए और बगैर पटाखे, बहुत ज़्यादा पटाखे इत्यादि जो हम जलाते हैं, उनकी जगह अगर इस तरह से छोटी छोटी खुशियों को बांटा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे तो ये मेरा प्राचीन पर्व है जिसे हम लोग बहुत ही सम्मान के साथ मनाते हैं और माँ
लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि संपूर्ण जीवन हमारा ही नहीं सबका समृद्धियों से भरा रहे। जी एक्चुअली हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया था कि जो दीपावली का पर्व है वो सिर्फ अपने ही घरों में हम लोग उजाला ना लाएं, इस रोशनी को हम लोग समाज में लेके आएँ और उन बच्चों तक लेके आएँ जिनको हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद उनके भाग्य में कह लीजिए या उनके जीवन में इस तरह की रोशनी नहीं आती कि वो सबके साथ मिलकर दीपावली के पर्व को अच्छे से मना सकें। तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था के हेतु पुस्तकों का वितरण भी किया जा रहा है, उनके मुंह को मीठा करने के लिए मिठाई का भी उसमें दिया जा रहा है और पटाखों का भी हम लोग यहाँ पे वितरण कर रहे हैं ताकि वो लोग दीपावली के पर्व को अच्छे से मना सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धनतेरस के शुभ अवसर पर स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के हुए दर्शन, खजाना और लावा पाकर भक्त हुए निहाल। धनतेरस पर सोने चांदी की दुकानों पर खरीदारों की हुई भीड़, लोगों ने जमकर की खरीदारी। बसंत पब्लिक स्कूल में दीपावली और धनतेरस पर्व पर रंगोली प्रतियोगिता हुई आयोजित। और विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति ने एसीपी व थाना प्रभारी से मुलाकात कर समस्याओं से कराया अवगत। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।